अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीदी पढ़ाई छोड़ के सो रही आपकी लाडली। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सो जाओ बेटा, सो जाओ। ये पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पहले आराम कर लो। मम्मी 2 घंटे से लगातार पढ़ रही हूँ, आंखें दुख गई थी तो 2 मिनट के लिए रेस्ट ले रही थी। हाँ, पढ़ाई के नाम पे तो तेरे आंखें दुखने लग जाती है, और जब दिन भर फोन चलाती तब तेरी आंखें नहीं दुखती। फोन का क्या लेना देना इससे, मैं अभी पढ़ ही रही हूँ। देखो सारे बुक्स खुले हैं। खुली तो दुकान भी रहती है, जब तक कोई सौदा ना बेचो क्या फायदा। बुक्स खोल के बैठने से अगर लोग पास हो जाते तो बुक्स की दुकान वाला कलेक्टर नहीं बन जाता। तेरा तो कोई ध्यान ही नहीं है पढ़ाई पे। मम्मी मेरा पूरा ध्यान है पढ़ाई में, अगले महीने एग्जाम है, मुझे पता है कितना सिलेबस बाकी है। तुझे घंटा पता है। अगर तुझे पता होता ना तो तू 9 बजे तक नहीं सोती, 5 बजे उठकर रिवीजन कर रही होती। हम जब छोटे थे ना। हाँ, आपके जमाने में तो लाइट नहीं होती थी, खंबे पे चढ़ के पढ़ते थे, 10 किलोमीटर तैर के स्कूल जाते थे। हो गया मम्मी, बस करो। तो क्या गलत बोला दीदी ने? आजकल के बच्चों को तो सब पका पकाया मिल रहा है, एसी चल रहा है, मोबाइल भी मिला है, बस ज्ञान घोट के पीना है, उसमें भी नखरे। तुझे कुछ बनना भी है जिंदगी में या ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह जीना है? अरे बाप रे, सही तो बोल रही है बिमला। इसी को देख लो, पढ़ी लिखी नहीं है तो आज दूसरों के घर पोछा लगा रही है। यही करना है क्या तुझे गुड्डू? अब ज्यादा टाइम पास मत कर, चुपचाप पढ़ ले। मम्मी थोड़ा ब्रेक ले लूं, मेरा दिमाग थक गया है। दिमाग थक गया? इतना दिमाग है तेरे पास जो दिमाग थक गया? पढ़ाई के नाम पे तेरा दिमाग थक जाता है। अभी रील चलाने बोलो तो 5G की स्पीड में तेरा दिमाग चलेगा। मम्मी एक रिसर्च में बोला गया है कि हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, इससे रिटेंशन बढ़ता है। ये अंग्रेजी तरीके ना मेरे घर में मत चला। रिटेंशन डिटेंशन। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ ले, नहीं तो तेरी शादी के लिए बायोडाटा तैयार करवा देती हूँ। ये हर बार शादी और बेरोजगारी आप कहाँ से ले आती हैं बीच में? मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, हर वक्त पढ़ ले बोलने से मार्क्स नहीं बढ़ जाएगा, पर मुझ पे प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा। अच्छा दीदी इतना मत पढ़ाओ लड़की को। क्या बोला तूने? हमारे बस्ती में भी एक लड़की थी, इतना पढ़ी कि दिमाग की नसें फट गई। अब तो दिन भर दीवार की चूना चाटती फिरती है। अगर प्रेशर नहीं डालूंगी तो ये लोग हिलेंगे भी नहीं अपने जगह से, और माँ बाप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पड़ोसी। और उनको तो मजा आएगा जब तू फेल होगी, मुझे 4 बातें सुना जाएंगी। मम्मी मैं टॉप आती हूँ क्लास में, फेल कैसे हो जाऊंगी? 95% आते हैं मेरे। 95% लाने वाले तो आजकल डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। हाँ? जब तक 100% ना आए तब तक समझ लो तुम भीड़ का ही हिस्सा हो। देख गुड्डू, कॉलेज में टॉप करना कोई टॉप नहीं होता। असली दुनिया में जाओ तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ए गुड्डू तुम बिल्कुल मत डरना, अगर तू फेल हो गई तो मेरे साथ आ जाना, मैं लगवा दूंगी काम पे। काम की कमी नहीं है, बहुत काम है इस देश में। बिमला तू सुबह सुबह खून पीने क्यों आ जाती है? शर्मा जी का बेटी को देखी है, दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकलती, और एक तू है, थोड़ा सा क्या पढ़ ली बस चक्कर आने लग जाता है। मम्मी शर्मा जी की बेटी का पिछले साल ब्रेकअप हुआ था, इसलिए बाहर नहीं निकलती वो। हाँ हाँ, जो भी हो, पढ़ाई तो करती थी कम से कम, तेरी तरह बहाना नहीं मारती है। चल चुप करके ये फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर पहले। मम्मी ये अकाउंट्स की बुक है। जो भी है, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। कल को तेरे साथ वाले जब बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेंगे ना और तू खाली हाथ रह जाएगी, तब तुमको समझ आएगी कि मम्मी क्यों बोल रही थी पढ़ ले पढ़ ले। मम्मी बात गाड़ी की नहीं, बात आपके सोच की है। आपको लगता है कि जब तक बच्चा टेंशन ना ले तब तक वो मेहनत नहीं कर रहा। प्रेशर कम करने के लिए अगर मैं 2 मिनट सांस भी ले लूं तो आपके लिए वो टाइम वेस्ट ही है। पढ़ाई सीरियस होके की जाती है मम्मी, परेशान होके नहीं। वाह क्या डायलॉग मारा है, क्या एक्टिंग की है। मन तो कर रहा पोछा छोड़ के थाली बजाऊं तेरे लिए। दीदी इसको कढ़ाई बुनाई का काम सिखा के दुकान में बैठा दो, पढ़ाई लिखाई के तो लक्षण नहीं दिखते इसके।
खुली हवा खाने के चक्करों में पड़ गई है ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये क्या पंचायत बैठा रखा है? मैं तो गुड्डू को बस समझा ही रही थी भाई साहब कि पढ़ाई के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। जो इस उम्र में तपस्या करेगा वही राज करेगा। आप ही की गलती है दीदी, जो आपने इसे इतनी छूट दे रखी है। आज के डेट में एक नौकरी के लिए 2-2 लाख बच्चे लाइन पे खड़े हैं। आ गया खड़ू साग लगाने। भाई साहब हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, अब आप ही समझाइए इसको। देखो बेटी, ये क्या समझाएंगे? अबे साले, ये तो खुद छठवीं फेल है उस दिन डाकिया के साथ। नो 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 नो।